Good afternoon all. This is Kamaksha Mishra from SCERT उत्तराखंड. आप सभी का हमारी इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है. हम आज यहाँ रूबरू हुए हैं हमारी मच अवेटेड स्पोकन इंग्लिश क्लास के लिए और यहाँ बच्चे जो हमारे बीच में हैं उनको हम थोड़ी सी मदद करना चाहते हैं कि वो स्पोकन इंग्लिश के साथ थोड़े और फ्रेंडली हो जाएं, थोड़े और फ्लुएंट हो जाएं और कुछ सक्सेस वो हासिल कर पाएं अपनी लाइफ के कॉम्पिटिशन्स के लिए. तो आप सभी का हमारी इस पहली क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है. जो भी आपकी क्वेरीज होंगी या कोई भी डाउट्स होंगे तो उसे आप हैंड रेज ऑप्शन के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ आप चैट बॉक्स में भी अपनी क्वेरी लिख सकते हैं. हम आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास जरूर करेंगे. तो आइए अब हम शिफ्ट होते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर और देखते हैं कि आज की इस इंग्लिश क्लास में आपके लिए क्या है. आशा है आप सब इन सब चीज़ों से जो यहाँ आज बताई जाएंगी उनसे जरूर लाभान्वित होंगे. तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा का पहला दिन. तो आप सबके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश डे 1 यहाँ पर लिखा हुआ है. हम शुरू कर रहे हैं आज के दिन से और आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारी इस क्लास में. तो सबसे पहले क्योंकि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है हमको ये जानना कि लैंग्वेज है क्या, व्हाट इज़ लैंग्वेज या भाषा क्या है. यहाँ स्क्रीन पर हमें अपने विद्यालय के बच्चे नज़र आ रहे हैं. हमारे बच्चे जानते हैं कि लैंग्वेज एक्चुअली क्या होती है. वाई डू वी नीड अ लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन दैट वी ऑल नो. तो भाषा क्या होती है? भाषा सिर्फ संप्रेषण का माध्यम है. इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स विचारों का आदान प्रदान. हम कह सकते हैं कि इट्स अ मीडियम टू मेक पीपल अंडरस्टैंड वॉट वी आर सेइंग. ये एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को मदद करता है ये समझने में कि हम क्या कहना चाहते हैं. हमें कहना है तो हमें लैंग्वेज चाहिए. वो सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज नहीं हो सकती, वो साइन लैंग्वेज भी हो सकती है. हम इशारों से भी अपनी बात को समझा देते हैं. एक छोटा बच्चा जो भाषा को पूरी तरीके से बोल नहीं सकता, वो आसानी से इशारे से भी अपनी बात को समझा देता है. यह आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं. लेकिन हम इस स्तर के बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो हिंदी में संप्रेषण करने में सक्षम हैं. दे आर केपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग इन हिंदी मीडियम एज वेल एज in English too, but may not be more fluently they could speak English. हो सकता है कि वो अंग्रेजी को बहुत फ्लुएंटली न बोल पा रहे हों, लेकिन वो अंग्रेजी जानते ही नहीं, ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अंग्रेजी उन्हें एक भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है. तो हम यहाँ पर आपने एक और सेंटेंस आपको लिखा हुआ अपने स्क्रीन पर दिख रहा है कि वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स अंडरस्टैंडेबल थ्रू अ मीडियम दैट इज अ लैंग्वेज, बी इट हिंदी, इंग्लिश और मदर टंग. हमें खुद को अंडरस्टैंडेबल बनाना होता है, यानी कि समझने लायक बनाना होता है. हमें अपने विचार देने हैं और वो विचार सामने वाले व्यक्ति को समझ में आने चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो या फिर वो हमारी खुद की स्थानीय भाषा में हो. तो हमें भाषा मदद करती है अपने विचारों के संप्रेषण में या अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में. तो ये तो थी भाषा की बात. लेकिन अब आते हैं हम सफलता के उस मंत्र में जिसकी मदद से हम इंग्लिश लैंग्वेज से फ्रेंडली हो पाएंगे और खुद में इंग्लिश लैंग्वेज
को डेवलप करने में सक्षम हो पाएंगे। तो उसके लिए हमको ये जो 5 आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, इन 5 वर्ड्स के आंसर्स को आपने ढूंढना है और उन आंसर्स को ढूंढकर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं, उसके लिए प्रयास रोज करने हैं। तो ये 5 जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं? अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज या स्पोकन इंग्लिश को सीखने की बात करते हैं तो हम सबसे पहला क्वेश्चन जो खुद से करेंगे वो ये होगा कि मैं क्या सीखना चाहता हूं। वॉट डू आई विश टू लर्न? वॉट, मैं क्या सीखना चाहता हूं। तो क्या सीखना चाहता हूं या चाहती हूं, तो इसका उत्तर आया कि मैं इंग्लिश बोलना सीखना चाहती हूं। मेरे सामने जो स्क्रीन में बच्चे दिख रहे हैं मुझे, मेरे ख्याल से वो सब यही क्वेश्चन लेकर यहाँ पर बैठे होंगे आज कि मैं यहाँ पर क्या सीखने के लिए बैठी हूँ या बैठा हूँ। तो आपको इसका उत्तर अपने दिमाग में आपके होना चाहिए। इट शुड बी इन योर माइंड। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, मैं क्यों सीखना चाहती हूँ या चाहता हूँ? वाई डू आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? मुझे अंग्रेजी भाई सीखनी क्यों है? वाई डू आई विश टू लर्न इट? बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं इसके, है ना। मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे अब आगे 12th के बाद मुझे कोई कंपटीशन फेस करना है तो वहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी स्पोकन इंग्लिश की। आई नीड टू स्पीक इन इंग्लिश। तो वहां जरूरत पड़ेगी। मुझे कुछ इंटरनेट से बहुत सारी चीजें ढूंढनी होती हैं, देखनी होती हैं, उसके लिए मुझे जरूरत होती है। कई बार हमको एज अ मीडियम अंग्रेजी यूज करनी होती है, हमें लोगों से बात करनी होती है, उसके लिए भी हमें इंग्लिश के लिए एज अ मीडियम, जहां पर हिंदी नहीं समझता कोई व्यक्ति, सपोज कोई विदेशी व्यक्ति हमारे राज्य में, उत्तराखंड में घूमने के लिए आ गया और उसने हमसे रास्ता पूछ लिया और वो नहीं बोल पा रहा है हिंदी में, तो हमको इतना सक्षम होना चाहिए क्योंकि हम एजुकेटेड हैं, हम शिक्षित हैं, तो हमें इसका ज्ञान भी होना चाहिए क्योंकि अंग्रेजी इतनी नई हमारे लिए नहीं है। हम अपने विद्यालय में उसे एक विषय के रूप में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो अब क्या ऐसा हो, हम कैसी ऐसी कौन सी आदतें अपने अंदर हम विकसित करें, हम किस तरीके से प्रैक्टिस करें कि उसे, जिसे हम विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, उसको हम एक भाषा के रूप में अपने जीवन में उसे फंक्शनल तौर पर इस्तेमाल कर सकें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो ये हमारा उद्देश्य इसके लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो ये वाई वाला क्वेश्चन है, क्यों, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके या क्यों सीखना चाहते हैं, इसका उत्तर आपने अपने अंदर ढूंढना है। अब तीसरा क्वेश्चन हम शिफ्ट ओवर होते हैं, वो है वेयर, कहां। अंग्रेजी सीखनी है, क्यों सीखनी है वो भी ढूंढ लिया, अब कहां सीखें। अब कहां सीखें के बहुत सारे उत्तर आएंगे दिमाग में। पहला उत्तर ये आएगा कि क्या करें, क्या कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लें, कुछ करें स्पोकन इंग्लिश का के कुछ कहीं पर जाकर कोई क्लासेस लें, कुछ करें, क्या करें, या फिर वीडियोस देखें या यूट्यूब में देखें, या कई सारी चीजें हो सकती हैं इसके लिए। और किससे किससे बोलें, कहाँ पे जाएं, किससे मदद मांगे। तो यहाँ आपको कहाँ सीखना है, आपको अपने घर पे भी सीखना है, स्कूल में भी सीखना है, आप जहां पर भी अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में होंगे वहां पर आपको इसे सीखना है। कब सीखना है, व्हेन, कब इंग्लिश सीखनी है, तो इसका उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से? कब सीखनी है, क्या उसके लिए हम पंडित जी से कोई मुहूर्त निकलवाएं और तब सीखें, या फिर पूछें मम्मी पापा से घर में कि कौन सा उचित समय होगा, सुबह वो सीखनी चाहिए या दिन में या रात को या शाम को? नहीं, आपको इसे हर वक्त सीखना है। एवरी मोमेंट यू हैव टू ईट इंग्लिश, ड्रिंक इंग्लिश एंड ब्रीद इंग्लिश। दैट शुड बी योर मंत्रा। आपको हर समय अंग्रेजी को ही खाना है। आप सोचिए, अंग्रेजी को पीना है और अंग्रेजी को सूंघना है, यानी कि आपके आसपास क्योंकि वो चीज नहीं है, इसलिए आपको उस चीज को हर समय अपने आसपास रखना है, जिससे कि आप उसके साथ और फ्रेंडली हो सके और जल्दी फ्रेंडली हो सके। और अब जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाउ, कैसे सीखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे सीखना है। तो हम कैसे अंग्रेजी को सीख सकते हैं?
उसी के लिए हम यहाँ पर हैं कि हम कैसी शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएं, किस तरीके से हम अपनी हैबिट डेवलप करें, अपनी आदत उसे बनाएं और इंग्लिश को यूज करें अपनी डे टू डे लाइफ में। तो इस कैसे के लिए ही हम यहाँ पर हैं, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस लेक्चर टुडे। और आशा है कि आप सब ढूंढेंगे इस बात को कि कैसे हमें इसको ढूंढना है, सीखना है, और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी इसके लिए, हम क्या रणनीति बनाएं इसके लिए कि हम बेहतर तरीके से अंग्रेजी को बोलना सीख सकें। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस आप सबके लिए हैं। मैं जहां तक देख पा रही हूं तो मुझे दिख रहा है कि हमारे बच्चों के हाथ में पेन या कॉपी जैसी कोई चीज नहीं है, तो ये बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। हाँ, ये आई एम सॉरी, एक बच्चे ने उठ के दिखा दिया है मुझे सितारगंज के स्कूल से, और बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। आप वहां पर ऑलरेडी एक कॉपी और पेन लेकर बैठे हुए हो। यहाँ पर मुझे कुछ कम बच्चे नजर आ रहे हैं सितारगंज से, लेकिन वो बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं। इनफैक्ट सारे बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और फ्रंट पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने सामने कॉपी भी रखी हुई है। दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। और आपको हमेशा, जब भी आप कभी, ये स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर की बात नहीं हो रही, ये आपकी हैबिट फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब भी आप कभी भी किसी का भी लेक्चर सुनने के लिए बैठते हैं या कोई भी बात आपको कभी भी बताई जाती है, इवन मैं ये भी बोलूंगी कि अगर आप YouTube चैनल भी देख रहे हो अपने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तब भी आपको कॉपी और पेंसिल पेन लेकर बैठना चाहिए। दैट इज अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी दैट यू शुड डू। इट्स अ हेल्दी हैबिट। आपको जरूर आपके पास कॉपी होनी चाहिए, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो आप नोट कर सकें। आपका ब्रेन कंप्यूटर है, लेकिन वो टेप रिकॉर्डर बिल्कुल भी नहीं है। आप वहां पर सारी चीजें रिकॉर्ड करके नहीं रख सकते। एक टाइम आएगा कि धीरे धीरे पीछे वाली जो मेमोरी होती है वो फेड होने लग जाती है, आपकी वो चीज वैनिश होने लग जाती है, और फिर जो नई नई चीज होती है वो ओवरलैप उसके ऊपर होने लगती है। इसलिए ये बहुत अच्छी हैबिट होती है, बड़ी हेल्दी हैबिट होती है कि एक कॉपी और एक पेन या पेंसिल आपके पास जरूर होनी चाहिए, जिससे कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर सकें। तो द फर्स्ट प्रीरेक्विजिट इज दैट यू हैव टू हैव अ पेन एंड अ कॉपी विद यू। नाउ द सेकेंड वन इज यू मस्ट नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर जरूर करें, इवन डेट के साथ करें। यू शुड राइट द डेट ऑन टॉप, write date one on it, and just note down the important points that are being told. Now, third important thing is you have to listen carefully. आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि देखिए, आप, मुझे लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और दे मस्ट बी नोइंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिसन एंड हियर। अगर हम हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करें तो दोनों का अर्थ होता है सुनना, लेकिन हियर इज द फैकल्टी ऑफ द ईयर। हियर मीन्स कान से सुनना, जो कि कान का काम है। जैसे आंख का काम क्या है, देखना है ना, आप सबको आंसर आता है। उसी तरह से कान का काम है सुनना। लेकिन लिसन जब हम करते हैं तो लिसन का मतलब होता है ध्यान देकर सुनना और सुनकर समझना। जब आप ध्यान देकर सुनते हैं तो वो बात आपके दिमाग तक जाती है, और जब आपके दिमाग या ब्रेन में जब वो बात जाती है तो ब्रेन उसको रिफ्लेक्ट करता है और आप समझ पाते हो उस चीज को। और जब आप समझते हो तभी आप उसे अपने मुंह से बोल पाते हो या उसमें कोई प्रतिक्रिया करते हो। आपके कान में बहुत सारी आवाजें पड़ती हैं, मगर सारी आवाजों पे आप रिएक्ट नहीं करते या रिफ्लेक्ट नहीं करते, है ना। आप उन्हीं चीजों पर रिएक्ट या रिफ्लेक्ट करते हो जो चीजें आपको सुनकर समझ में आती हैं। और वो समझ में कैसे आती हैं, क्योंकि जब आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो वो आपके ब्रेन तक या दिमाग तक पहुंचेगी। और आपको मालूम है ना कि जो ब्रेन होता है, जो दिमाग है, वो क्या है, हमारा हेड ऑफिस है ना। हमारा जो माइंड है या हमारा जो ब्रेन है, दैट इज द हेड ऑफिस ऑफ द होल बॉडी।
विच गवर्न्स द होल बॉडी, तो पूरी बॉडी को गवर्न करने वाला जो है वो ब्रेन है। तो आपको बहुत ध्यान से लिसन करना है, और लिसन को अगर आप उल्टा करेंगे, देखिए इसके वर्ड्स, इसके लेटर्स देखिए, LISTEN, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। इससे आप कोई और एक वर्ड बना सकते हो जो लिसनिंग के लिए बहुत जरूरी है, सुनने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सुनने में बहुत मदद करती है। आप में से हमारे बहुत सारे बच्चे इसको फाइंड आउट भी कर पाए होंगे। LISTEN, लिसन, अगर मैं इसे उल्टा पुल्टा करके एक नया वर्ड बनाऊं तो वो क्या बनेगा? SILENT, साइलेंट। देखिए उतने ही लेटर्स हैं कि नहीं, गिनकर देखिए, जो बच्चे मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यू कैन काउंट द लेटर्स एंड सी नॉट अ सिंगल लेटर इज रिपीटेड। देखिए यहाँ पे 6 अक्षर हैं, LISTEN, और यहाँ पर भी SILENT। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज को लिसन करना होता है, सुनना होता है, तो आपको साइलेंट होना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल शांत रहेंगे तो आप अच्छी तरह से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और रिएक्ट और रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। ट्राई टू रिमेंबर इज द नेक्स्ट important thing that you must practice. Try to remember. मैंने आपको जो बात बताई उसे याद रखने की कोशिश कीजिए, और याद रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कहीं पे अपने नोट्स भी बना लें, उसको ऐसा भी करें कि कौन से पहले दिन क्या क्या बताया गया था तो उसे रखें। देन रिफ्लेक्ट, अभी मैंने रिफ्लेक्ट बात करी थी, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं प्रतिबिंब को, है ना। जब भी हम शीशे पे अपनी शक्ल देखते हैं तो हमको वापस शक्ल दिखाई देती है। शीशे के आगे खड़े होंगे तो शक्ल दिखाई देगी। शीशे पे अगर रोशनी पड़ रही है तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, वो वापस और तेज रोशनी हमारे पास वापस आएगी। तो ये रिफ्लेक्शन कहाँ पर होता है? ये हमारे माइंड में होता है ना, हमारे दिमाग में होता है। जब हम वो चीज सुनते हैं तो दिमाग उसको समझता है, अभी मैंने आपको बताया था, और फिर वो रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि प्रतिक्रिया उसके लिए करता है। ऐसा ही आपको करना है। आप जो भी चीजें सुनते हैं उसको आपने ध्यान से सुनना है, अपने दिमाग तक ले जाना है और फिर उसे रिफ्लेक्ट करना है, प्रतिक्रिया करनी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी होगा ही नहीं। आपने एक कहावत सुनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से हर व्यक्ति परफेक्ट बन सकता है, बहुत ही ज्यादा अभ्यस्त हो सकता है किसी चीज का, और किसी भी चीज में परफेक्शन यानी कि हाई लेवल उसका अचीव कर सकता है। तो प्रैक्टिस यानी अभ्यास। हिंदी में एक दोहा होता था, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो जितना अभ्यास कोई व्यक्ति करता है उससे क्या होता है, अभ्यास करने से अगर किसी व्यक्ति का समझने का अगर लेवल कम भी हो तो वो भी बुद्धिमान बन जाता है। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बार बार प्रयास करने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी। हैव कॉन्फिडेंस, अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, आत्मविश्वास को बिल्कुल ऊंचा रखिए। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं अगर ऐसे बोलूंगा या बोलूंगी तो मेरा दोस्त क्या सोचेगा, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, या मेरे छोटे भाई बहन क्या सोचेंगे, हमारे टीचर क्या सोचेंगे। नहीं, अगर आपको कोई भी उत्तर देना है और वो आपको इंग्लिश में आता है, आप बोलना चाहते हो उसे, मन में आपके आ रहा है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, ठीक सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो आपको जरूर उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बात कीजिए। अगर आपके पास कोई और, आपको मालूम है कि कोई और, मेरा दोस्त या मेरी पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा या फिर मेरे भाई बहन मेरी ऐसे मदद नहीं कर पाएंगे कि वो मुझे इंग्लिश बोलने में मदद कर सके, या मैं उनसे बोलूंगा या बोलूंगी तो वो वापस मुझसे बोलेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खुद से बोलेंगे। खुद से बोलना है आपको, लेकिन अपनी आवाज में अंग्रेजी भाषा को बाहर लाना है, यानी कि यू हैव टू स्पीक आउट। बी योर मेंटोर, आपको अपना गुरु खुद बनना है, आपको खुद को सिखाना है।
तो आपको क्या चाहिए? आपके पास इंटेलेक्ट है, आपके पास बिल्कुल सोचने के लिए दिमाग है, आप सोच पा रहे हो कि आपको क्या बात बताई जा रही है और आपको उसका अभ्यास करना है। तो आपने क्या करना है? अपना गुरु खुद बनना है, यानी कि यू डोंट नीड एनीवन टू इंस्ट्रक्ट यू, you are your own teacher and be obsessed। इतना ज्यादा आसक्त हो जाइए। ऑब्सेशन का मतलब होता है कि मतलब आपके अंदर एक बिल्कुल ऐसी ऐसी जील होनी चाहिए, बिल्कुल आपके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि मुझे तो इसे सीखना ही है, मैं हर हालत में इसको सीख कर ही रहूंगा या सीख कर ही रहूंगी। तो अगर ऐसी भावना आपके अंदर आ जाएगी तो आपको अंग्रेजी बोलने से कोई भी रोक नहीं सकता। Now, before we move on to our main lesson for today, here are some tips for developing in speaking skills। आप स्किल्स जो होती हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो हैं, जो आप मौखिक भाषा को बोलते हैं, वो बोलने वाली स्किल्स कैसे आप डेवलप कर सकते हो, इसकी कुछ टिप्स हैं जो हमें पहले जाननी चाहिए। तो इसलिए हम इस स्लाइड को देख रहे हैं, जहां पहली बात यहां पर बोली गई है, बी अ गुड लिसनर। आपको सबसे पहले एक अच्छा श्रोता बनना है, एक अच्छा सुनने वाला बनना है। आपको जहां से भी कोई भी अंग्रेजी की वोकैबुलरी, सेंटेंसेस या कोई ऑडियो, कोई वीडियो, या आपके टीचर्स आपसे जब बोल रहे होते हैं, जब वो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इसे सुनने की जरूरत है। तो आपको एक अच्छा लिसनर सबसे पहले होना चाहिए। यूज सिंपल वोकैबुलरी। वोकैबुलरी हम कहते हैं शब्दकोश को, यानी कि जब हम अंग्रेजी बोल रहे हो तो हम सिंपल सिंपल शब्दों से शुरुआत करें, तो वो हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग होता है। और हम उसको जब छोटे छोटे शब्दों से शुरुआत करते हैं या छोटे छोटे फ्रेजेस से हम शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके फिर हम उसको और बड़े सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं और हम बड़े बड़े वाक्य भी बोल पाते हैं। Try to avoid errors but think about the topic। सपोज आपको किसी विषय के बारे में बोलना है, तो आप गलतियों को कम करने की कोशिश करें, शुद्ध बोलने की कोशिश करें, लेकिन टॉपिक के बारे में सबसे पहले सोचें। ठीक है, गलतियां तो नहीं करनी है, क्योंकि जब हम भाषा में अशुद्धियां करते हैं, चाहे हम हिंदी में बोल रहे हो या हम अंग्रेजी में बोल रहे हो या किसी भी भाषा में बोल रहे हो, तो अशुद्धियां सुनने में अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्योंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपसे गलती हो जाएगी या फिर गलती हो रही है, लेकिन आपको उसे बोलने की कोशिश करनी है। थिंक पॉजिटिव। आपको अपने दिमाग में हमेशा ये बात रखनी है और दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझे ये सीखना है और मैं इसे सीखूंगा या सीखूंगी, और मैं इसे सीख सकती हूँ, मैं इसे सीख सकता हूँ। ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको बिल्कुल हर जगह पे कैलकुलेशंस और सब कुछ और विषय का मास्टर, आपको एक विशेषज्ञ होना है, यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट और समथिंग लाइक दैट। इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मैं भी इसे सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। थिंक ऑफ वेज टू हेल्प अदर पीपल अंडरस्टैंड यू। आप जब अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आप वो तरीके ढूंढिए जिससे आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात समझा सकें। फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा था कि भाषा क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप सिर्फ अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको एक माध्यम चाहिए, और वही माध्यम भाषा है। वो माध्यम आपकी हिंदी है या फिर आपकी मदर टंग है, और अब आप अंग्रेजी को उस माध्यम की तरह, उस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उस मीडियम की तरह आप उसे सीखना चाहते हैं या फिर अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए आप इस क्लास में हैं। सिंपल। अब आप इसको लोगों को, अपने आप को समझाएं। उसके लिए आप और क्या कर सकते हैं? जब आप कुछ बोल रहे हो तो आप उसका एक्शन भी करें, अपने हाथों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी उसको समझाने की कोशिश करें, जैसे आपने अपने टीचर्स को क्लास में पढ़ाते हुए देखा है। जब आपके इंग्लिश के लेक्चरर या इंग्लिश के आपके टीचर जब आपको आपकी क्लास लेते हैं और वो आपका चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं, तो वो कैसे आपको लैंग्वेज से
रूबरू कराने के लिए, लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए वो किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, प्लीज उसको आप जरूर जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि आपको अपने चारों तरफ अंग्रेजी को ढूंढना है। वो आपके यहाँ पर है, आपके आसपास है, आपके क्लासरूम में है, आपके मीडियम में है, आपके सब्जेक्ट में है। तो आप ये कुछ कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन अब आपको अपना सोचने का तरीका बदलना है, अपना परसेप्शन, अपना देखने का तरीका बदलना है। तो अपने टीचर्स के प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, वो किसी शब्द को कैसे बोल रहे होते हैं। ये बात बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सारी चीजें डायरेक्टली नहीं सीखते, बहुत सारी चीजें आप इनडायरेक्टली, अदृश्य रूप से सीख लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कब उसे सीख लिया। डोंट बी कॉशियस अबाउट ग्रामर। अभी जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो ग्रामर को बिल्कुल बीच में फिलहाल नहीं आना है, स्पेशली इन द बिगिनिंग। आपको अभी ग्रामर, व्याकरण के बारे में नहीं सोचना है कि ये शब्द मैंने जो बोला, या फिर ये सेंटेंस, या फिर ये फ्रेज जो मैंने अभी यूज किया, पता नहीं ये ग्रामर इसकी ठीक थी कि नहीं थी, यहाँ पे इज आना चाहिए था कि वॉज आना चाहिए था। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको सिर्फ अपने स्पोकन पार्ट में शुरुआत में कॉन्सेंट्रेट करना है। धीरे धीरे वो स्पोकन पार्ट जो है वो रीडिंग और राइटिंग की तरफ जाने लगेगा, और एक बार जब आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, जब एक बार आप रीडिंग की तरफ आ जाएंगे, पढ़ने लगेंगे, उस वर्ड को बार बार देख रहे होंगे अपनी किताबों में, किसी वीडियो में, या सुन रहे होंगे उसे बार बार, तो धीरे धीरे करके वो स्पेलिंग्स भी आपकी वोकैबुलरी में इनकलकेट हो जाएगी और आपकी स्पेलिंग्स भी सुधरने लगेंगी। लेकिन एक बार आपको उसे उस दृष्टिकोण से देखना होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रीड रेगुलरली। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि भाषा, जैसे हिंदी हमारे चारों तरफ है, हिंदी को हमें किताब से पढ़कर नहीं सीखना पड़ा, किसी स्पोकन क्लास में बैठकर नहीं सीखना पड़ा, किसी ट्यूटर से नहीं सीखना पड़ा, अपने हिंदी के टीचर से बिल्कुल नहीं सीखना पड़ा। उसी तरह से हमारी जो स्थानीय भाषा थी, कुमाऊनी या गढ़वाली या जौनसारी या बोक्सा या थारू, जो भी भाषा, जिस भी भाषा के बोलने वाले बच्चे यहाँ पर हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं आज, आप सभी ने अपनी वो मातृभाषा या फिर हिंदी जब हम बोलते हैं तो उसे आपने कभी भी किताब से पढ़कर या स्पोकन क्लास में नहीं सीखा। क्या इसका उत्तर कुछ सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं सीखा आपने उसको ऐसे? अभी मोहम्मद सलमान और शाजिया ने बताया कि हम हिंदी इसलिए सीख गए क्योंकि हमारे आसपास एक दूसरे से सीख लिया हमने, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे। और शाजिया ने कहा कि हम इंग्लिश इसलिए नहीं सीख पा रहे क्योंकि वो डिफिकल्ट होती है। लेकिन आप इस बात को जरूर, ये आपका आंसर भी सबका होगा कि जिस तरीके से हमें हिंदी अपने आसपास बोली हुई सुनाई देती है, उस तरीके से इंग्लिश नहीं सुनाई देती। हमारे आसपास इंग्लिश स्पीकर्स नहीं हैं। हम तो हिंदी के पूरे समुद्र में बैठे हुए हैं, जहां पर देखो वहां हिंदी है। घर जाते हैं, मम्मी पापा से बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, अपनी मदर टंग में बात करते हैं। स्कूल आते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, हिंदी में करते हैं या फिर अपनी भाषा में। और हमारे टीचर्स हमसे हिंदी में बात कर रहे होते हैं, अपनी भाषा में। दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार हिंदी में बोल रहा होता है, दूध लेने जाते हैं तो दूध वाला हिंदी में बोल रहा होता है, सब्जी वाला घर पे आता है तो वो हिंदी में बोल रहा होता है। आप देखिए, जहां जाते हो वहां हिंदी है। इसीलिए हिंदी बिना किसी प्रयास के आपके अंदर आ गई और आप स्कूल आने से पहले ही हिंदी भाषा में पूरी तरीके से एक्सपर्ट थे। आपको बोलना आता था, लिखना तो आपने स्कूल में सीखा, लेकिन बोलना आपको अच्छी तरीके से आता था, अपनी बात समझाना आता था, जो कि भाषा का काम है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ लैंग्वेज। वो तो भाषा का काम ही है, वो संप्रेषण करना है भाषा को, तो वो आपको ऑलरेडी आता था। लेकिन इंग्लिश में ये प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि हम इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं। भारत अंग्रेजी भाषी राज्य नहीं है। हमें इसलिए जरूरी है कि हम अंग्रेजी का वो माहौल हमारे आसपास आ पाए और हम इंग्लिश की तरफ तब जा पाएंगे जब हम
इन सारे ये अपने आसपास वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, अपने आसपास वो वातावरण क्रिएट करेंगे जहां पर हमको बार बार अंग्रेजी सुनने के मौके मिलेंगे, बोलने के मौके मिलेंगे। जब हम सुन पाएंगे, जितना ज्यादा हम सुनते हैं उतना ही ज्यादा हम बोल पाते हैं, जितना ज्यादा हम पढ़ते हैं उतना ही ज्यादा हम सोच के रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। आपने देखा होगा आजकल संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिलीज बहुत कम होती हैं, आजकल आइसोलेटेड फैमिलीज होती हैं, एकल परिवार होते हैं, मम्मी पापा उनके बच्चे, है ना, इतना छोटा सा परिवार होता है। तो वहां पर आप देखोगे कि अगर एक छोटा बच्चा जब भाषा बोलना सीखना शुरू करता है तो उसे ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मम्मी पापा वर्किंग हो, वो काम पे जाते हैं और वो बच्चे के लिए कोई केयर टेकर हो, तो उसके साथ बोलने के लिए कोई नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा सुन नहीं पाता, बिल्कुल छोटा बच्चा जो अभी मोबाइल नहीं जानता। इसीलिए आपने देखा है कि आजकल छोटे से बच्चे, वो 6 महीने 1 साल के बच्चे भी सीधा मोबाइल ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं और लैंग्वेज को वहां से सीखना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हो कि मोबाइल की जो लैंग्वेज होती है, जब हम मोबाइल पे कोई वीडियो चला देते हैं या फिर एनिमेशन, कोई कार्टून फिल्म चलाते हैं, तो वो बहुत स्पीड में बोल रहे होते हैं, तो छोटा बच्चा उस भाषा को इतनी जल्दी नहीं सीख सकता, ऐसे इतनी स्पीड में नहीं समझ सकता उसको। उसे चाहिए कि बार बार कोई उस चीज को उसके सामने रिपीट करे, इमिटेट करे, तब जाके वो उस भाषा को पकड़ पाएगा। उसको धीरे धीरे चाहिए वो चीज, और वो चीज गायब होती है। इसीलिए एकल परिवार के जो बच्चे हैं वो जल्दी भाषा नहीं सीख पाते, या जिनके पेरेंट्स उनको बहुत जल्दी आजकल मोबाइल फोन पकड़ा रहे हैं छोटे बच्चों को, वो भी बहुत जल्दी भाषा को नहीं सीख पा रहे, लैंग्वेज को। लेकिन जो बच्चे संयुक्त परिवार में या जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जहां पर दादा दादी भी हैं और ताऊ ताई भी हैं, चाचा भी हैं, चाची भी है, तो जहां पर इतने सारी फैमिली है, उनके कजन्स भी हैं, तो वहां पर बच्चों को ज्यादा स्पेस मिल पाता है कि वो भाषा को उनसे सुनकर इमिटेट कर सकें, उनसे सुनकर वो उसको रिपीट कर सकें, नकल उतार सकें उसकी, जो मैं वर्ड बोल रही हूँ आपको, इमिटेट कर सकें। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्रैक्टिस करना है फ्रीक्वेंटली, जो पहले भी एक आई थी बात। इसके अलावा थिंक अबाउट योर प्रोनाउंसिएशन, आपको अपने उच्चारण का बहुत ध्यान रखना है। आजकल तो बहुत अच्छा हमारे पास सोल्यूशन है कि हमारे पास गूगल है, गूगल के साइड पे एक माइक बना रहता है। गूगल में अगर आप कोई वर्ड टाइप करते हो और उसका मीनिंग देखना चाहते हो, तो वहां पर एक माइक्रोफोन भी बना हुआ आता है, जिसमें अगर आप क्लिक करो तो वो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी बताता है। आप मोबाइल फोन यूज करो, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखते हुए आपको मोबाइल यूज करना चाहिए। आप उसमें से उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आई कांटेक्ट। जब भी आप कुछ बोलते हैं, तो आप जिस भी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, चाहे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, चाहे आप अपने टीचर को जवाब दे रहे हो, तो आप सामने देख के बोलिए, डर के मत बोलिए, आंखें झुका के मत बोलिए। जब आपको डांट पड़ रही हो तब तो आंखें झुकानी चाहिए, लेकिन जब आप किसी चीज का उत्तर दे रहे होते हैं तो आपको जरूर सामने देखना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप और बेहतर अपने अंदर निखार ला पाते हो, और आपको फिर दोबारा और बोलने के लिए आप मोटिवेट होते हो, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और इसके अलावा जो एक लास्ट पॉइंट है, दैट इज थिंक अबाउट द पेस ऑफ योर स्पीच। आप जैसे बोल रहे हैं उसके पेस पे ध्यान दीजिए, उसके स्पीड पर ध्यान दीजिए, कि वो इतनी जल्दी नहीं बोलना है कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात समझ में ही ना आए। तो आपको आराम से बोलना है, जिससे कि आपकी भाषा, आपकी बात समझ में उन्हें, सामने वाले व्यक्ति को आ जाए। तो इसके लिए आपको जरूर प्रयास करना है। और एक यहाँ पर मैं विजुअल आप सबको दिखाना चाहती हूँ, सारे बच्चों को। ऊपर एक बड़े वाले ओवल में लिखा है लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज के लिए 3 बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, प्रैक्टिस, एक्सपोजर एंड कॉन्फिडेंस। तो आपको जब लैंग्वेज आप सीखने की बात करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो भी चीज बताई जाए उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको उसके लिए एक्सपोजर चाहिए। एक्सपोजर इन द सेंस, आपको ऐसे मौके चाहिए जब आप लैंग्वेज को बोल पाओ, और जहां पर भी आप लैंग्वेज को बोल पाओ वहां पर आपको जरूर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने उस लैंग्वेज का टुकड़ा इस्तेमाल करना है।
तो हम यहाँ पर आज स्पोकन इंग्लिश क्लास में बैठे हैं और ये डे 1 था, तो ये आज का इंट्रोडक्टरी सेशन था। आपने अगली बार मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ और मैं आपको इंस्ट्रक्ट भी कर रही हूँ कि प्लीज डू हैव a copy and a pen or pencil with you so that you could note down all the words or phrases or whatever that will be told to you from here. So that will be beneficial. वही आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप इसको सिर्फ सुन के अभी इस क्लास से बाहर निकलकर भूल जाओगे तो फिर आपको इस लेक्चर में बैठने का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अगर आपको हमारे साथ मिलकर अंग्रेजी सीखनी है, बोलनी सीखनी है, तो हम यहाँ पर आपके लिए हैं, आपको मदद करने के लिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप फ्री टू आस्क व्हाटएवर यू फील लाइक। बस टुडे वाज एन इंट्रोडक्टरी सेशन। हम नेक्स्ट क्लास से मुद्दे पर आएंगे पूरी तरह, और फिर मुझे आपको असाइनमेंट्स भी देने होंगे और मैं क्वेरी भी कर रही होंगी। ओके, थैंक यू ऑल। आप सबने बहुत पेशेंटली, बहुत ध्यानपूर्वक इसे सुना, और अगली बार मेरा निवेदन है, हम जब नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को मिल रहे होंगे तो आप सभी एक पेन और कॉपी अपने साथ लेकर बैठेंगे, जिससे कि आप वो सब नोट कर पाएं जिसे आपको इस लेक्चर के बाद भी प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने आपको कहा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको वो एनवायरनमेंट, वो वातावरण अपने चारों तरफ डेवलप करना है जो आपके पास नहीं है, और अपना ट्यूटर, अपना टीचर आपको खुद बनना है। सो हैव अ वेरी गुड डे एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।